पिछले कालांशों में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, भूमंडल के बारे में, महाद्वीपों के बारे में और जलमंडल के बारे में, महासागरों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। जो वायुमंडल में वायु प्रदान करते हैं उसको हम श्वास के रूप में लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। यह हमें किससे बचाता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमको बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के 5 भाग कौन कौन से हो गए? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। किसका बना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। अब शुष्क हवा में क्या क्या मिली हुई है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए तो नाइट्रोजन प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को यह अवशोषित करती है, ग्रहण करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व से भिन्नता आती है। अब जब ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये घटता हुआ चला जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व के कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अब जब पर्वतारोही जब पर जाते हैं तो उनके साथ में उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घट जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु होती है उसको हम पवन कहते हैं। जीवमंडल स्थल, ये चौथा। जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के
आकार में पाई जाती है। सूक्ष्म जीवों का बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो सारे मनुष्य प्राणी जीवित रहने के लिए किससे जुड़े हुए हैं? जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। अब जीवमंडल को दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। जो पृथ्वी के तीनों परिमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये तीनों आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। यानी अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो बलुआ भाग है जो ढलुआ भाग की मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। जो पानी था वो मानव के उपयोग के काबिल नहीं रहा। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो बाढ़ का पानी आता है तो वो पानी दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्ज्य पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। जब उद्योगों से, कल कारखानों से जब धुआएं निकलती है तो वायुमंडल को भी वो प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी में क्या होता है? उसका तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। जब तापमान में वृद्धि हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अतः हमें जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन है उनको हमें सीमित उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर इस पाठ के अगले कालांश में।